संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी चल रही है। जगत जाल में फंसो ना भाई, निश्चिंत रहो भजन में। यह देही फिर हाथ नहीं आवे फिर 84 मन में। पहली लाइन है से, ये शरीर, ये देह, ये मनुष्य तन फिर नहीं मिलेगा। अब तो मिला हुआ। सुनना है, सुनो पहले। क्या गारंटी बता दो, मौत के बाद हम कहां जाएंगे पता ही नहीं है। किस आधार पे बोलेंगे गारंटी से कि हम तो ये बनेंगे? कोई गारंटी नहीं है हमारे में। चलती नहीं अपनी तो। अरे अपनी तो इस जगत में भी नहीं चलती भाई। क्यों नहीं चलती? हम अपने कर्मों के अधीन फलों को भोगता बने बैठे हैं। कर्म फल में फंसे बैठे हम तो। आजाद नहीं है। आजाद होगा वो जाएगा जहां चाह वहां रहा, जहां चाहेगा चला जाएगा। हम नहीं जा सकते। कर्मों के गुलाम बने बैठे हैं हम। कहीं भाग जाएंगे, नहीं भाग सकते कहीं भी। कर्मों की जंजीर से बंधे हुए हैं। ये आत्मा बंधी हुई है। ये देही फिर हाथ नहीं आवे। कहां फिरो? फिरो 84 बन में। लख 84 के तनों में चली जाएगी आत्मा। कुत्ता गधा सूर आदि बनी फिरेगी। फिर कौन बचाने जाएगा भाई? कौन साथी होगा हमारा? फिर संत क्यों कह रहे हैं भाषा? नानक जी महाराज ने यही बोली है। लख 84 भ्रम दिया बोला है। साहिब ने बोला है भव सागर में भटकट भटकट मानुष तो नहीं है पाई, बोला साहिब ने। फिर ये स्वामी जी महाराज क्या बोल रहे? यह देही फिर हाथ नहीं आवे फिर 84 बन में। फिर ये भी तो यही भाषा कह रहे हैं। बोलो फिर सारे संत मत तो एक में ही तो हैं सारे संत। ये देही नहीं मिलेगी भाई। फिर 84 मन में, लख 84 में तन बने। कुत्ता गधा शेर आदि हिरण आदि फिरेंगे वन में बने श्री ठाई।
जगत जाल में फंसो ना भाई। सुनना है, जगत एक जाल है, मोह ममता का जाल, लोभ का जाल आत्मा को फंसाता है। लोभ मोह में ही तो सारा जीवन हमारा व्यतीत होता है। क्या करते हैं लोभ और मोह, ये दोनों वस्तु बांधती है हमें। देखो, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहें कबीर सिद्धांत। साहिब कहते भी सिद्धांत बता रहा हूं, लोगों सुन लो। कामी क्रोधी भी तैर के जा सकते हैं। बताऊं कैसे? सुनना है, सुनो ध्यान से। लोभी लोभ में, लालच के उसमें पाप कर्म करेगा और कर्जा चढ़ेगा दूसरे का। क्रोधी क्या? गाली देगा, अपना नुकसान करेगा, अपने आप को जलाएगा। अरे वो दूसरे को लूट रहा भाई, क्या वो पाप कर्म कर रहा है लोभ के अंग में। लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत ही कहते साहिब ने, सकल अधर्म लोभ ते होई, बुरा लोभ से और न कोई। अन्य श्रीवाणी है साहिब की, तमाम पाप कर्म लोभ के कारण करता है मनुष्य। फैसला देंगे अब, बुरा लोभ से और न कोई, लोभ से बुरा और कुछ भी नहीं। आत्मा का बुरा करेगा ये। सर्व संत एक ही बात कह रहे कि 84 में जाती है आत्मा, कह रहे वो ये देही फिर हाथ नहीं आवे, शरीर नहीं मिलेगा। जगत जाल में फंसो ना भाई, जगत एक जंजाल है और मोह ममता की जंजाल में फंसा लेता है। निस दिन रहो भजन में, जगत जाल में ना फंस के निकल के दिन रात भजन करो भाई, दिन रात। केवल इन्होंने कहा है नहीं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। अमर लोक के संत नानक जी महाराज भी भाषा बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते सिमरण करो। साहिब भी कह रहे हैं, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, नहीं जानने श्वास का आवन होए ना होए, हर श्वास में सिमरण करो। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, मां मानव समर युद्ध च मैं अर्पित मनो बुद्धिमा ममेव से ऐसन शम। हे अर्जुन, लगातार निरंतर सिमरण कर, मेरा सिमरण कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को मेरे अर्पित करके निसंदेह ऐसा शम तो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। लगातार सिमरण कर कह रहे हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? निस दिन रहो भजन में, दिन रात भजन में मगन रहो, ये बोल रहे हैं भाई। सच्ची बोल के गए हैं। हमें चाहिए स्वीकार ना हो अलग बात है भाई, उन्हें कोई लिहाज नहीं किया किसी का, सच्चा बोल गए वो तो भाई। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। उदास मैंने मोह और ममता को कम कर दो, उदास हो जाओ। क्या जी? मेरा ना तो मकान है जी, ना मेरा परिवार है जी, ना मेरी फैक्ट्री है जी, ना मेरे पद है जी, ये मेरे नहीं है जी। मेरा कहते ही आसक्ति पकड़ लेती है मैं, नहीं जी मेरा नहीं, रैन बसेरा है।
मैं तो रहने आया हूँ यहाँ पे, चला जाऊंगा। क्या होगा? आसक्ति कम करनी है। मकान छोड़ के भाग जाओ नहीं कह रहे संत। जिस आसक्ति से हमने पकड़ रखा है ना, वो आसक्ति कम करनी है। क्या? वो समझ लानी है, समझ, विवेक की समझ लानी है। सुनो ध्यान से बात। डॉक्टर है, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड उसमें सेंटर में खड़े हैं। सख्त बीमार हमारे परिवार का व्यक्ति चला जाता है, इमरजेंसी में आईसीयू में दाखिल हो गया है। 10 आदमी बाहर रो रहे हैं, हमारे बैठे। डॉक्टर तो रो रहा, क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है। वो इलाज कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। टीके, इंजेक्शन, दवाई, ऑक्सीजन लगा रहा वो। सोचो, बोलो, उसका मोह ममता का जड़ उसमें नहीं समा रही हो। वो इंसान समझ रहा है, उसको अपनी ड्यूटी समझ रहा है कि इसकी रक्षा करूं मैं जितनी मेरे से बढ़ सकती है। बोलो, जब दूसरा कोई दाखिल होता है फिर हम भी ऐसे होते वहां। हमारी कोई आसक्ति नहीं है। क्या कहते? परमात्मा इसको बचा ले तो अच्छी बात है भाई, बचा ले तो अच्छी बात है। और हमारा दाखिल हो तो मर जाएंगे जी, सब बेच देंगे इसके लिए हम। इसके श्वास जिंदा करे मालिक, मौत ना दे इसको। क्या ये आ सकती? आदमी तो डॉक्टर के पास भी है, मौत नहीं करेगा, सामने दम तोड़ देगा डॉक्टर के। वो डक के चद्दर, डॉक्टर निकल जाएगा। अधीन कर्मचारी कहेंगे बुला लो घर वालों को, भाई ही इज नो मोर, चला गया जी। हमने खूब पैरवाई करी है बचाने की, नहीं बचा। उनको तो कोई दुख नहीं हुआ। आदमी तो गया है, उनकी हाजिरी में गया है। कई बार तो देखा हुआ ना अपने, परिवार वालों को अलाउड नहीं होता अंदर जाना, नहीं होता, वो गुजर जाता है। ऐसा हो रहा है, होता है ऐसा। सिमरण करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। बहुत भारी भेद है भाई। सिमरण 2 तरह का है। एक तो सिमरण करती है जबान, मन, ये याद करते हैं, होठों से मंत्र बोलते हैं, जाप करते हैं, ये भी सिमरण है। एक सिमरण है आत्मा का, वो सीधा परमात्मा का है। आत्मा परमात्मा का सिमरण करती है। सुनना कैसे? डोरी है कोई, उसे जुड़ती है। कहां चलो? घर के कमरे में, चौबारे में चले जाओ, नहीं कह रहे चल रहो आज गगन में। है कुछ गगन में? वहां चढ़ के बैठना पड़ेगा। कल की खबर काल फिर लेगा, वहां फिर जलो अगन में। अगर ये काम नहीं किया ना ऊपर गगन वाला, तो काल आ जाएगा भाई। पोथी पत्रे ले आएगा, कर्म खाता ले आएगा, सामने करेगा, देख ये खाता तेरा। बहुत पीड़ा देता है वो, बहुत पीड़ा देता है। राधा स्वामी कहत समझाई, सबको एक वचन में, एक ही भाषा में, एक ही वचन में सबको समझा दिया भाई, सबको। श्री वाणी आई। गरीबदास जी महाराज छुडानी धाम में आए, जाट कुल में आए। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए अमरलोक के, उनकी श्री वाणी आ रही है।
भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। नैनों में साहिब नगीना, 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 नैनों में साहिब नगीना। आस पास तो श्वेत किला है, आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना, महल बना अलमीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। ताही मध्य एक श्याम तिली है, ताही मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। उलट पुलट का खेल पियारे, उलट पुलट का खेल पियारे, जल में तरे जैसे मीना, जल में तरे जैसे मीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। दास गरीब मुक्ति को पावे, दास गरीब मुक्ति को पावे, सतगुरु को सिर दीना, सतगुरु को सिर दीना, नैनों में साहिब नगीना,
नगीना नैनों में साहिब नगीना नैनों में साहिब नगीना। श्रीवाणी आई है गरीबदास जी महाराज की, भाई भेदों से भरी है, हम सारी नहीं खोल सकते, बस इशारा करते हैं तुम्हें। जो वस्तु जहां होती है वहीं होती है भाई। मन बुद्धि से खेल अलग, मन बुद्धि की गम्य नहीं है वहां पर, मन बुद्धि पहुंच नहीं सकते वहां पर, आत्मा पहुंचेगी। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। जिसका जो अंश है ना उसे मिल लेगा। क्या मतलब? दृष्टांत पिंड में ले लो, पिता है, उसका एक पुत्र है, फिर सारी संपत्ति ले लेगा। इकलौता पुत्र है, सारी संपत्ति पिता की ले लेगा। कोई दूसरा लेके दिखा दो ना। कब? जिंदा पुत्र बैठा है, दूसरा नहीं ले सकता। और भारतीय उत्तराधिकार कानून है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। नंबर 1 में जो हकदार आएंगे उनमें पुत्र पुत्रियां आती हैं। फिर परमात्मा का भी तो अंश है, ये पुत्री परमात्मा की आत्माएं तो है। फिर जब यहां वाला पुत्र ले रहा है सारी शक्तियां, फिर वो भी उसका अंश है, वो वही लेगी। शरीर नहीं लेगा, न पोथियां लेंगी। बाहरी कर्म कांड कितना भी है, ये अविनाशी परमात्मा को नहीं मिलवा सकता, हमें नहीं मिलवा सकता। उल्ट पुल्ट का खेल पियारे, उल्टना पुल्टना क्या है, भेद है इस बात में। संतों की भाषा है भाई, तो अलल पक्षी का पंथ सकीरी, पंथ बता दिया, रास्ता है। अलल पक्षी आकाश मार्ग में रहता है। दास गरीब मुक्ति को पावे, मुक्ति मिलेगी गारंटी से, कह रहे हैं। सतगुरु को शेर दीना, सतगुरु के समर्पित होगा शिष्य। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने वाले के समर्पित हो चुके मिट्टी, जो चाहे बर्तन जो चाहे सेब बना दे उसकी। छोटा विद्यार्थी, नर्सरी का बच्चा अध्यापक के शरणागति हो चुका है। जो भाषा चाहे सिखा दे, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी सिखा दे, उसके समर्पित है वो। शिष्य भी गुरु के समर्पित हो जाएगा, मान बड़ाई छोड़ देगा। शरणागति होते ही वो प्रेम करेगा उससे। प्रेम की डोरी ही ऐसी डोरी है जो पक्की है, बाकी कच्ची होती है। मोह, ममता तो काल की है, परमात्मा की डोरी तो प्रेम है। प्रेम से प्रगट होत मैं जाना, वो तो प्रेम से प्रकट होता है, नफरत से नहीं होता, प्यार से होता है। फिर मिल जाएगा, दूर तो नहीं है तो निकट है। फिर प्रेम कहां से प्रकट होगा? सुनना है, आत्मा से प्रकट होगा। आत्मा से ही तो प्रकट होगा। अरे पिता से प्रकट होके पुत्र आ गया, सारी संपत्ति ले बैठा, बोलो। फिर परमात्मा का प्रेम रूपी डोरी है, बांध लेगी, पकड़ लेगी उसको वो। और परमात्मा सथुल रूप में कहीं नहीं बैठा, गुरु के माध्यम से आता है वो। सेवा करवाएगा, गुरु ही करवाएगा, सथुल में बैठे वो। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों का भोजन करवाते थे हम सनातनी सभी, आज भी करवाते हैं। क्यों? हमें पता है
भोजन मान सम्मान से करवाएंगे। पता वो पहले क्या होता था, आज का तो सिस्टम बदल गया है। गाय का गोबर मिट्टी को मिला के पूरा चौका तैयार किया जाता था। ब्राह्मण के बर्तन अलग आते थे, बिल्कुल फ्रेश ताजे, जो कभी किसी को प्रयोग नहीं होते थे। सुनना बात को थोड़ा प्यार से। उन्हीं बर्तनों भोजन बनता था, वही बर्तन फिर सारे बाद में ब्राह्मण को ही दे दिए जाते थे। समझे बात को? और दक्षिणा देते थे, मत्था टेकते थे। क्या मांगते थे? आशीर्वाद। क्या? सुख और शांति मांगते थे, भाव से, श्रद्धा से। फिर श्रद्धा से, भाव से तो मिले मिलता है। तो श्री वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।